दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के डायग्राम को बात करोगे, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस, what is stress, what is strain? Strain is change in length upon original length. Stress is that stress is basically कि द लोड आप कितना अप्लाई कर रहे हो, लोड अंडर आर गिवन elongation percent, this is basically the stress जो लोड होता है, और elongation is basically strain. तो load versus elongation, this is also known as load versus elongation curve. और इनके बीच की जो स्लोप होती है, दिस इज़ नोन एज इनिशियल मॉड्यूलस। और जहाँ पे ये ब्रेक हो रहे होते हैं स्ट्रेन, मतलब एट दिस मैक्सिमम स्ट्रेन, स्ट्रेन मीन्स आप कितना खींच रहे हो, दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, तो दिस इज़ नोन एज एक्सटेंशन एट ब्रेक। तो ये टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर स्टडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू, कि स्ट्रेस आप कैसे निकालते हो, टेनेसिटी में निकालते हो। टेनेसिटी इज़ बेसिकली मेजर्ड इन ग्राम पर डेनियर। इलोंगेशन एट ब्रेक मीन्स द इलोंगेशन नेसेसरी टू ब्रेक अ फाइबर, दीज आर वेरी वेल नोन कि इलोंगेशन आप किस तरीके से करोगे। वर्क ऑफ रप्चर क्या होता है, अगर ये लोड है और ये इलोंगेशन है, तो अगर आप इसके बीच का ये कोई कर्व है सपोज, तो इसके बीच का जो एरिया होगा, दिस इज़ नोन एज वर्क ऑफ रप्चर। एरिया अंडर लोड इलोंगेशन कर्व इज़ नोन एज वर्क ऑफ रप्चर। और एरिया आप कैसे निकालते हो, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ 0 से लेकर 10 तक है, कोई इक्वेशन दे दी गई है, मान लीजिए 2e² + e दे दिया गया आपको, 0 से 10 तक वर्क ऑफ रप्चर यू नीड टू कैलकुलेट। तो यू विल कैलकुलेट, अगर आप 0 से 10 तक इंटीग्रेट कर दोगे उसको, तो बिकॉज इंटीग्रेशन गिव्स अस द एरिया अंडर कर्व, तो 0 से 10 तक आप इंटीग्रेट कर दोगे उस इक्वेशन को डी में, तो 2e³ + e² आई थिंक दिस इज़ वेरी वेल नोन, दिस इज़ बेसिक इंटीग्रेशन प्रॉब्लम। तो आप इसको निकाल करके यू कैन कैलकुलेट द वर्क ऑफ रप्चर वैल्यूज़ एज वेल। बेसिकली इट मीन्स इट गिव्स द एबिलिटी ऑफ अ मटीरियल टू विदस्टैंड सडन शॉक्स ऑफ अ गिवन एनर्जी। तो आप इसको कैलकुलेट कैसे करते हो, दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। यील्ड पॉइंट क्या है, द एंड ऑफ द इनिशियल सेक्शन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज, जहाँ से आप निकाल देते हो। स्लोप का वी डिस्कस्ड कि जहाँ पे उसका स्लोप हो रहा होता है, ये जो स्लोप है, दिस इज़ नोन एज इनिशियल मॉड्यूलस। तो ये चीज़ें हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन आप कर्व देखोगे, बहुत सारे फाइबर्स के आपको, इंडिविजुअल फाइबर्स के, बहुत सारे फाइबर्स के अलग अलग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको देखने को मिलेंगे। तो दीज आर द स्ट्रेस स्ट्रेन। आप, हाँ, वन थिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सोनिक मॉड्यूलस। सोनिक मॉड्यूलस आप ओरिएंटेशन को स्टडी करने के लिए लेते हो, ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे आप ई जो है सोनिक मॉड्यूलस है, इज़ नोन एज डेंसिटी, इन सी इज़ द सोनिक वेलोसिटी। इस हाउ यू विल मेजर द ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मीन्स these are very well oriented. Orientation basically means how well a fiber is oriented, is determined by the orientation kind of things. So उसमें हम लोग उस तरीके से कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो हाँ, लेट्स सी कि और किस तरीके से इसमें देखेंगे हम। दिस इज सोनिक मॉड्यूलस। तो अगर आप सोनिक मॉड्यूलस को कैलकुलेट करोगे, तो दिस इज़ कैलकुलेटेड, दिस इज़ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल इमिटिंग सोनिक पल्सेस ऑफ 5 kHz फ्रीक्वेंसी, रिसीवर से ट्रांसमीटर की तरफ जा रहा है। आप सोनिक मॉड्यूलस को कैलकुलेट कैसे करते हैं, सोनिक मॉड्यूलस में क्या है कि दिस इज सी सोनिक वेलोसिटी इफ़ यू कैलकुलेट, डिस्टेंस इन किलोमीटर और ट्रांजिट टाइम इन सेकेंड्स। तो बट न्यूमेरिकल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एज फार एज पेटेंट एग्जामिनेशन इज कंसर्न, बट दिस इज़ द फॉर्मूला इफ़ यू नीड टू रिमेंबर की सोनिक मॉड्यूलस, बट यू नीड टू रिमेंबर कि व्हाट इज़ सोनिक मॉड्यूलस और व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सोनिक मॉड्यूलस। दीज आर important things you need to remember. Sonic modulus is used to measure the orientation. Orientation basically means कि some fibers are very well oriented. Very well oriented means these are this, or these are randomly oriented. Randomly oriented in the sense one thing is here, one thing is here. These are randomly oriented. And some structures are cross-linked structures. Cross-linked structures means one line is linked with another and so on, and like this.
तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे. दिस इज़ सम बेसिक्स अबाउट दिस fiber characterization techniques of this part. I think you must have understood all these basic concepts about this fiber characterization. So any doubt?